नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो पशु परिचर भर्ती है 2024 पार्ट बी जो पशुपालन का है, उसकी आज की क्लास रहेगी। उसमें अपन टॉपिक है आज का जो है वो पशुओं की पंजीकृत देसी नस्लें रहेगा। तो यानी देखो, जैसे गाय की है, भैंस की है, भेड़ है, बकरी है, उन सभी देसी विदेशी नस्लों से तो एक प्रश्न पक्का बनेगा कि कौन सी नस्ल है। लेकिन एक टॉपिक इसके अलावा ये भी है कि भारत सरकार के द्वारा कौन-कौन सी देसी नस्लें जिनको पंजीकृत किया गया है। तो टोटल नस्लों के जो आंकड़े हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए साथियों। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा पंजीकृत देसी नस्लों पे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और एक बार आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक पहुँचा दें। और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथियों, इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट्स वीडियो है उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं, कई सारे छोटे-छोटे टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं जो पशु परिचर भर्ती है पार्ट बी के उससे। तो आप शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं साथियों। तो एक बार सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आ जाते हैं अपने सेशन पे और बात करते हैं आज की अपनी इस क्लास पे। साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो कौन-सी रहेगी? पशुओं की पंजीकृत देसी नस्लों की बात की कौन-कौन सी जो नस्लें हैं जो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। बात करें साथियों, तो ये टॉपिक पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ये कहाँ है, किसके द्वारा ये मतलब ये आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो साथियों याद रखना, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी जो संसाधन ब्यूरो है वो करनाल हरियाणा में है साथियों। कहाँ पे है? तो वो है करनाल हरियाणा के अंतर्गत। इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में। शॉर्ट्स वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था विद्यार्थियों से, तो ये कहाँ पर है? तो ये इसका आंसर है करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के अनुसार कुल पंजीकृत देसी नस्ल ये पूछा गया। देखो, पंजीकृत देसी नस्ल कितनी है? तो पहले थी साथियों, वो थी 212 थी। और इसके बाद में कुछ नस्लें नई भी जोड़ी गई है पंजीकृत। 8 नस्लों को जोड़ा गया है। तो टोटल कितनी हो गई? 220 हो गई। कितनी हो गई? 220। तो ये रहा आंकड़ा 220। ये आज का जो शॉर्ट्स वीडियो था इसका आंसर है कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कितनी नस्लें थी, तो 220 नस्लें हैं। तो बात करें राष्ट्रीय पशु संसाधन जो अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है वो उस करनाल हरियाणा के अंतर्गत, इसका मुख्यालय है करनाल हरियाणा में। इसके अनुसार जो पंजीकृत आंकड़े अगर पूछे जाए देसी नस्ल के तो कितनी नस्लें हैं? 12 प्लस 8। ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 220 नहीं मिलता है तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है 212 और 212 सही रहेगा, क्योंकि जो पुराने आंकड़े थे एक्चुअल में वो 212 थे। कुछ नई नस्लों को जोड़ा गया, 8 नई नस्लें हैं, तो टोटल 220 नस्लें हो गए। लेकिन ये अपडेट है, बिल्कुल अपडेट आंकड़ा है 220। तो ये आपको मिल सकता है ऑप्शन में कि 220 नस्लें हैं वो देसी नस्ल। ठीक है, कौन सी? देसी नस्ल पंजीकृत है। अब साथियों बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे गाय की बहुत सारी चीजें, थारपारकर गाय हैं भाई, जानते हैं अपन। नागौरी गाय की बात कर लेते हैं। यानी और कुछ प्रमुख गाय हैं जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने कवर करवाए हैं। यानी कुछ नस्लें गाय की, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सभी की नस्लों को मैंने कवर करवाया। लेकिन उन जो नस्लें उनके नाम हमें पता है। जो मुख्य नस्लें होती हैं, जैसे भेड़ के अंदर बात करें तो मालपुरी है, सोनाड़ी है, पुंगल है, नाड़ी है, मारवाड़ी है। तो वो जो नस्लें हैं वो हमें पता है कि वो भेड़ की है। बकरी की भी हमें जमनापुरी है। ठीक है, वो कुछ नस्लें हमें पता है, जैसे बदावरी है, महसाना है, वो भैंस की नस्लें। यहाँ हमें याद रखना आंकड़े। तो गाय की कितनी नस्लें जो पंजीकृत हैं? तो 53 नस्लें हैं। 53 देसी नस्लें हैं वो पंजीकृत हैं। कितनी हैं? 53 जो देसी नस्लें हैं साथियों वो गाय की पंजीकृत नस्लें हैं। भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं देसी नस्लें? तो ये कितनी हैं? 20 नस्लें हो जाएगी साथियों। कितनी? 20 नस्लें हैं, ये पंजीकृत नस्लें हैं। ठीक है, जिनको रजिस्टर में पंजीकृत किया गया, ये देसी नस्ल है भारत की। फिर बकरी की बात करें, बकरी की कितनी है? बकरी की 37 नस्लें हैं साथियों। कितनी है? 37 नस्लें, ये पुराना। लेकिन यहाँ देखिए 2 नई नस्लें जोड़ी गई। कितनी? 37 प्लस 2 नई, तो टोटल कितनी हो गई? 39 नस्लें हैं। गाय की 53 नस्लें हैं। भैंस की 20 नस्लें हैं। बकरी की याद रखना है, बकरी की कितनी है? 39 नस्ल है। पहले कितनी थी? 37 थी। 2 नई जोड़ी की। कौन सी जोड़ी की? आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी जोड़ी की है।
भेड़ की बात करें साथियों, भेड़ की 44 नस्लें थी। कितनी है? 44 नस्लें। एक नई नस्लों को जोड़ दिया गया तो कितनी होगी? 45 होगी। कितनी होगी साथियों? 45। वापिस रिवाइज, गाय की 53 होगी, भैंस की 20 हो गई, बकरी की हो गई 39, पहले थी 37। भेड़ की 44, एक नई जोड़ी गई वो है 45 हो गई टोटल। ऊंट की कितनी नस्लें हैं? ऊंट की 9 नस्लें हैं जो पंजीकृत है। ठीक है, पुनः रिवाइज करते हैं। बात करें तो गाय की कितनी है साथियों? गाय की 53 नस्लें हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 53। फिर भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत है? भैंस की 20 नस्लें पंजीकृत हैं। बकरी की कितनी नस्लें हैं? बकरी की 37 प्लस 2 39 नस्लें हैं। भेड़ की कितनी है? 45 प्लस एक, सॉरी 44 प्लस एक नई नस्ल एक है, 45 नस्लें हैं। तो ऊंट की कितनी नस्लें हैं? तो ऊंट की 9 देसी नस्लें हैं जो कि पंजीकृत है। इसके बाद बात करें अगर अपन सुअर, सुअर की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो टोटल 14 नस्लें हैं। कितनी है? सुअर की टोटल 14 नस्लें पंजीकृत है साथियों। तो बात करें, 13 नस्लें तो पहले पंजीकृत थी, एक नई नस्ल है सुअर की जो पंजीकृत की गई, देसी नस्ल है, तो ये एक नई। तो टोटल कितनी हो गई? 14 नस्लें। तो सुअर की 14 नस्लें पंजीकृत है साथियों। फिर बात करें मुर्गी की कितनी देसी नस्ल है? तो बात करें मुर्गी की है टोटल 20 नस्ल। ठीक है, 19 तो पहले थी और ये वर्तमान में एक और जोड़ के कितनी होगी? 20 नस्लें। तो मुर्गी की 20 नस्लें पंजीकृत हैं। बतख की कितनी नस्लें हैं? बतख की 3 नस्लें पंजीकृत है। कितनी है? 3 नस्लें। ये एक नई जोड़ी गई है। ठीक है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे एक नई जोड़ी गई है। पहले आंकड़े 2 थे, अब एक है। गधे, गधे की है वो 3 देसी नस्लें साथियों, देसी नस्ल है। ठीक है, गधे की 3 नस्लें हैं जो कि पंजीकृत है। सुअर की कितनी है? तो सुअर की 14 देसी नस्ल है साथियों। कितनी है? 14 है। मुर्गी की कितनी है? मुर्गी की 20 देसी नस्ल है। बत्तख की कितनी है? तो बत्तख की 3 देसी नस्ल है। फिर बात करें गधे की कितनी है? तो गधे की भी 3 देसी नस्ल है। नेक्स्ट बात करें अपन, याक होता है उसकी नस्ल भी पंजीकृत है साथियों। याक की एक ही नस्ल पंजीकृत है। ठीक है, हमें जो याक होता है, ठीक है, देसी याक कहते हैं, तो वो जो याक है उसकी एक देसी नस्ल वो एक ही पंजीकृत है। जो जो विदेशी नस्लें होती है याक की उनको पंजीकृत नहीं किया गया है, ये देसी नस्लें हैं। हंस की बात करें तो हंस की भी एक ही नस्ल पंजीकृत है। कुत्ते की, कुत्ते की बहुत सारी कह सकते हैं अपन नस्लें हैं, लेकिन यहाँ देसी नस्लों की बात की गई है। तो देसी नस्लें पंजीकृत कितनी हैं? तो वो 3 नस्लें हैं। कितनी हैं? कुत्ते की बहुत सारी संकरण हैं, विदेशी नस्लें हैं, और भी देसी नस्लें भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ बोला पंजीकृत है। तो कुत्ते की कितनी पंजीकृत नस्लें हैं साथियों? देखो, याक की तो एक पंजीकृत नस्ल है। कितनी? एक। हंस की भी कितनी है? एक पंजीकृत नस्ल है। कुत्ते की कितनी है? तो कुत्ते की भी एक ही पंजीकृत नस्ल है। फिर घोड़ा और खच्चर, ठीक है, जानते हैं आप, जो घोड़ा है उसकी नस्ल और खच्चर की नस्ल, दोनों को अगर घोड़े की ही कैटेगरी में माना गया, तो पंजीकृत की बात करें तो घोड़े की साथियों बात करें तो देखो, टोटल घोड़े की बात करें तो कितनी है? 7 नस्लों को पंजीकृत किया है। खच्चर घोड़े की कैटेगरी में माना गया। देखो, न तो ये गधे की टाइप होता है, ठीक है, और न ये घोड़े, दोनों के मध्यम कद कट काटी का होता है खच्चर। तो खच्चर जो होता है उसको एक जोड़ दिया तो टोटल 8 नस्लें हो गई साथियों। कितनी हो गई? 8 नस्लें हो गई। तो ये अपन को ध्यान रखना है, घोड़ा और खच्चर की दोनों को संयुक्त रूप से पूछे कितनी नस्लें पंजीकृत हैं, तो 8 नस्लें पंजीकृत है साथियों। कितनी है? 8। याक की 1 है, हंस की 1 है, कुत्ते की 3 नस्लें हैं, घोड़ा खच्चर संयुक्त रूप से ध्यान रखना है 8 नस्लें हैं। फिर देखो कौन कौन सी नई नस्लें हैं। तो साथियों 212 नस्लों के बाद में पहले कितनी पंजीकृत थी? तो पहले 212 नस्लें पंजीकृत थी, के बाद में जोड़ी गई कितनी? 8 नस्लें साथियों। कितनी? 8 नस्लें। तो टोटल कितनी हो गई? 220 नस्लों को पंजीकृत किया गया है। तो मैंने बताया था बकरी की 2 नई नस्लों को जोड़ा गया साथियों। कितनी? 2 नई नस्लों को। देखो पहली स्लाइड में हमने किस किस को कवर किया, यहाँ देख सकते हैं आप। तो बकरी की हमने पढ़ी थी 37 नस्ल, और यहाँ बताया था 2 नई नस्ल, तो टोटल 39 हो गई थी। तो आप ध्यान रखें, अब यहाँ पे बकरी की नई नस्ल कौन सी थी? 2। एक तो थी अंडमानी नस्ल और एक थी अंजोरी नस्ल। तो बकरी की थी पहले कितनी थी साथियों? 37 प्लस 2 नई नस्ल, टोटल कितनी हो गई?
39। कितनी हो गई? 39। अंडमानी नस्ल और अंजोरी नस्ल है वो बकरी की नस्ल है, जो कि देसी नस्ल है, और इनको पंजीकृत कर दिया गया है। फिर साथियों, मुर्गी की नई नस्ल, मुर्गी की है अरावली नस्ल। मुर्गी की कौन सी नस्ल जोड़ी गई है? तो मुर्गी की नई नस्ल कौन सी जोड़ी गई? तो मुर्गी की जो नई नस्ल जोड़ी गई है, देखो यहाँ पे अपन ने मुर्गी की टोटल कितनी है, देखो लिखा था मैंने एक नस्ल जोड़ी है, तो 20 हो गई साथियों। कितनी हो गई? 20। तो 19 तो पुरानी नस्लें थी, एक नई नस्ल जोड़ दी गई, तो टोटल कितनी नस्लें हो गई? 20 नस्लें हो गई। कितनी हो गई? 20। तो मुर्गी की नई नस्लों कौन सी देसी नस्लों को पंजीकृत किया गया, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, तो हमें याद रखना अरावली नस्ल। भेड़ की नई नस्ल माचेरला, माचेरला ये स्थान का नया नाम है, ठीक है, साउथ में आता है ये स्थान है माचेरला। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी माचेरला, माचेरला विधानसभा क्षेत्र या माचेरला चुनाव क्षेत्र करके एक साउथ की मूवी है साथियों, तो उसमें माचेरला क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे कोई हीरो बताता है, मतलब कि कभी कोई चुनाव नहीं हुए थे शांतिपूर्वक, वो जो हीरो होता है वो चुनाव करता है, तो माचेरला एक मूवी है। तो ये माचेरला जो स्थान है वो भेड़ की नई नस्ल है, कि वहाँ की देसी नस्ल है ये माचेरला, तो स्थानीय नस्लों को भी पंजीकृत कर दिया, तो माचेरला एक स्थान है। आपने अगर साउथ की मूवी देखी होगी, चुनाव से रिलेटेड एक मूवी है माचेरला, तो वहां पे जो देसी नस्ल है वो स्थानीय नस्ल है, इसको भी पंजीकृत कर दिया गया है। फिर बात करें बतख की नई नस्ल, बतख की अंडमानी नस्लों को जोड़ दिया साथियों। ठीक है, एक ही नस्ल है, तो ये बतख की एक नई नस्लों को जोड़ा, अंडमानी नस्लों को। घोड़ा खच्चर मैंने बताया था कितनी थी साथियों? 7 नस्लें थी, एक हमने जोड़ी, कितनी हो गई? 8 नस्लों को पंजीकृत किया गया। 8 नस्लों में कौन सी पंजीकृत वाली नस्ल थी? तो ये था भीमथड़ी नस्ल। ये एक नई नस्ल है, भीमथड़ी नस्ल। कौन सी है? भीमथड़ी नस्ल। बतख की अंडमानी नस्ल और घोड़ा खच्चर की साथ में है, तो बतख भीमथड़ी नस्ल। तो साथियों, इस प्रकार आपने जो पंजीकृत नस्लें थी 220 उनको देखा, तो एक बार आप सेशन को शेयर जरूर कर दें, अपन रिवीजन कर लेते हैं तब तक, और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास होगी पशु परिचर की वो आपको जल्दी से जल्द मिलेगी। देखो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है करनाल हरियाणा के अंतर्गत। इसके आंकड़े के अनुसार पुराने आंकड़े थे वो 212 थी, पंजीकृत 8 नई जोड़ी गई, टोटल 220 हो गई पंजीकृत नस्लें। देसी नस्लें हैं साथियों, गाय की 53 नस्लें हैं, भैंस की हैं 20 नस्लें हैं, बकरी की 37 प्लस 2 39 नस्लें हैं, भेड़ की 45 प्लस 44 प्लस 1 45 नस्लें हैं। ठीक है, देखो गाय की कितनी हो जाएगी? गाय की 53 नस्लें पंजीकृत हैं, भैंस की 20 है, बकरी की कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी, भेड़ की है 44 प्लस 1 नई नस्ल कितनी हो जाएगी? 45 देसी नस्लों को पंजीकृत किया गया है भेड़ों को। ऊंट की कितनी नस्लें हैं? तो ऊंट की 9 देसी नस्लों को पंजीकृत किया गया है। फिर बात करें सुअर की कितनी देसी नस्लों को पंजीकृत किया गया है? तो 13 पुरानी थी और एक नई नस्लों को जोड़ दिया, तो टोटल 14 नस्लों को पंजीकृत किया गया है। मुर्गी की टोटल कितनी? 20 नस्लों को पंजीकृत किया गया है, एक नई नस्ल है। बतख की 2 नस्लों को पंजीकृत किया गया था, एक नई नस्लों को जोड़ा गया। अंडमानी बतख कौन सा है? अंडमानी बतख है, तो टोटल बतख की 3 नस्लों को, 3 देसी नस्लों को पंजीकृत किया है। गधों की 3 देसी नस्ल, ठीक है, गधों की इसके अलावा भी और नस्ल है, लेकिन देसी नस्लों की बात करें तो केवल 3 नस्लों को पंजीकृत किया गया है। याक की केवल 1 देसी नस्लों को पंजीकृत किया गया है। हंस की 1 है। कुत्ते की मैंने बताया था बहुत सारी देसी नस्लों और भी है, लेकिन पंजीकृत पूछेगा तो केवल याद रखना है 3 ही पंजीकृत की गई है। देसी नस्लों को 3 ही पंजीकृत है। घोड़ा खच्चर संयुक्त रूप से पूछा जाता है साथियों, टोटल 7 थी, एक नई बढ़ा दी, कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 नस्लों को पंजीकृत किया गया है। इसके बाद है 212 नस्लों के बाद में 8 नस्लों को जोड़ा गया, टोटल 220 हो गई। नई बकरी की 2 नस्लों को जोड़ा गया, अंडमानी नस्ल और अंजोरी नस्ल। अंडमानी नस्ल और अंजोरी नस्ल है। फिर बात करें मुर्गी की एक नई नस्ल अरावली नस्लों को जोड़ा गया। भेड़ की एक नई नस्ल मार्चेला जोड़ा गया, मारचेला जोड़ा गया। फिर बात करें बतख की अंडमानी बतख एक नई नस्ल जोड़ेगी, घोड़ा खच्चर की नई नस्ल जोड़ेगी, 8 हो गए, वो था भीमथड़ी नस्ल था। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने
जो रजिस्टर्ड थी, जो पंजीकृत देसी नस्लों थी, इस टॉपिक को कवर किया और रिवीजन भी किया। अगर कंटेंट आपको बेहतर लगता है तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।